सृष्टि के सृजन और देवताओं की चिंता को दूर करने के लिए महादेव और सती अपने मिलन को पूर्ण करने के उद्देश्य से एक और कदम बढ़ा चुके हैं। वो अपने दाम्पत्य जीवन की तरफ बढ़ते हुए प्रजापति दक्ष के महल से विदा हो चुके हैं, लेकिन राह में अभी कई परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं, जिनसे महादेव सती की रक्षा करने वाले हैं। इधर सती के जाने के बाद प्रजापति दक्ष अफसोस में बैठे हुए हैं। हालांकि उनके इस भाव का कारण समझना थोड़ा जटिल है। कोई नहीं जानता कि उन्हें महल से सती के जाने का दुख है या फिर महादेव से अपना प्रतिशोध ना ले पाने का पछतावा। वो एकांत में है, जहां नालिनी उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंची है और उसने दक्ष को आवाज देते हुए कहा, पिताजी, आपका अनुमान सही था। मेरे समझाने के बाद भी सती किसी भी वस्तु को ले जाने के लिए राजी नहीं हुई, किंतु अब मुझे उसकी चिंता से ज्यादा उस पर हंसी आ रही है। नालिनी की बात के शब्द दक्ष को अजीब लगे और उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है? वहीं अपने शब्दों का बोध होने पर नालिनी ने बात संभालते हुए कहा, माफ कीजिएगा पिताजी, मेरा वो अर्थ नहीं था। असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि सती को लगता है वो कैलाश के कठोर वातावरण में खुद को ढाल लेगी और खुद को वहां रहने के अनुकूल बना लेगी, किंतु आप देखना वो जल्द ही सब छोड़कर आपके पास वापस आ जाएगी। मुझे तो शक है कि कहीं वो एक ही दिन में वापस न लौट आए। मैंने सुना है कैलाश इस संसार की सबसे ज्यादा कठिन जगहों में से एक है, जहां मनुष्य का एक पल के लिए भी रहना संभव नहीं है। नालिनी भले ही सती के वापस आने की बात कहकर दक्ष को सांत्वना दे रही हो, लेकिन वो सती के बारे में सोच कर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। वो सती के मुख पर तकलीफों के भावों को देखकर और अधिक आनंदित होने का विचार किए जा रही थी, जबकि उसकी बात सुन दक्ष ने कहा, नारायण करे तुम्हारी बातों में सच्चाई हो, और जब सती मेरे पास वापस आ जाएगी तब ये संसार और उस शिव के भक्त उसका असली रूप देख सकेंगे। दक्ष ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, जबकि उन्हें शांत देख नालिनी भी थोड़ी देर बाद वहां से प्रस्थान कर गई। इधर माता सती महादेव से नाराज होकर अभी भी जंगल के भीतर बढ़ रही थी। वो चाह रही थी कि महादेव उन्हें मनाने के लिए आए, लेकिन वो तेजी से उनसे दूर जाने लगी। लेकिन थोड़ा दूर बढ़ने पर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो महादेव से काफी दूर निकल आई हैं। इसके साथ ही वो जिस दिशा से आई थी उन्हें वो अब याद ही नहीं है। वही जंगल बेहद घना होने की वजह से आगे का कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। विचलित मन से सती ने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, ये मैं कहां आ गई? अब मुझे वापस जाना चाहिए, किंतु लगता है मैं रास्ता भटक गई हूं। हाँ, याद आया, मुझे उस दिशा की ओर जाना चाहिए। अपने अनुमान के मुताबिक सती आगे बढ़ने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह अनुमान गलत साबित होने वाला है, और इस तरह से वो जंगल के और घने इलाके में जाने लगी। इधर महादेव को अभी भी लग रहा था कि सती उनसे नाराज हो गई हैं और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, लेकिन काफी देर बाद भी सती वापस नहीं लौटी, बल्कि अब तक नंदी महादेव के पास लौट आए और उन्होंने कहा, प्रभु, ये क्या हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए? इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि सती तो वहां मौजूद ही नहीं है, जिससे चिंतित होते हुए नंदी ने महादेव से पूछा, प्रभु, माता कहां हैं? वहीं महादेव अभी भी इसे सती की शरारत समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सती मुझसे रुष्ट होकर जा बैठी हैं। वो उन प्रश्नों को लेकर हट किए बैठी हैं जिनके उत्तर मैं उन्हें नहीं दे सकता। प्रभु, आप भी ना माता को नाराज कर दिया। कहते हुए नंदी भी जंगल की तरफ बढ़ने लगे। इधर प्रजापति दक्ष के महल में रेवती ने चंद्रमा की शिकायत दक्ष से तो कर दी है, लेकिन अब उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा है। वो सोच रही हैं कि क्या होगा अगर चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, या फिर वो रेवती के इस व्यवहार से
उनसे नफरत ही करने न लग जाएं। रेवती इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दक्ष उन्हें इस तरह से परेशान होता देख चुके हैं। वहीं जब दक्ष की नजर रेवती पर पड़ी तो वो मन ही मन सोचने लगे, सती के विवाह और उस शिव के कारण मैं अपनी बाकी पुत्रियों के बारे में चिंतन ही नहीं कर पाया, किंतु अब मुझे अपने पिता होने का दायित्व निभाना होगा। इसके बाद दक्ष वहां से अपने दरबार में आ गए और उन्होंने चंद्रमा को उपस्थित होने का निमंत्रण भेज दिया। वहीं निमंत्रण मिलते ही थोड़ी ही देर में चंद्रमा का आगमन हुआ। उन्होंने दक्ष को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम प्रजापति, आपने मुझे शीघ्र ही उपस्थित होने का निमंत्रण भेजा, सब कुशल मंगल है ना? दक्ष ने चिंतित भाव से कहा, हां सब मंगल है, परंतु सती और शिव के विवाह के कारण मैं अपने परिवार के बाकी सदस्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। तो बताइए कैसा जा रहा है मेरी पुत्रियों के साथ आपका गृहस्थ जीवन? उम्मीद करता हूं कि रोहिणी की तरह ही आप मेरी बाकी पुत्रियों को भी सुखी रख रहे होंगे। दक्ष की बात सुनते ही चंद्रमा हैरानी से उन्हें देखने लगे और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दक्ष किस विषय पर उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि वो अभी भी शांत ही रहे और दक्ष को देखकर उन्होंने अपनी निगाहें नीचे कर ली, जिसे देख दक्ष ने आगे कहा, देखिए आप मेरे जमाता हैं और इसलिए मैं आपको सुखी गृहस्थ जीवन के नियम बताने जा रहा हूं। एक सुखी गृहस्थ जीवन के लिए पत्नी का पति से प्रसन्न रहना अति आवश्यक है और आपने मेरी बाकी पुत्रियों से विवाह करते समय यह प्रण लिया था कि आप उन सभी को सदैव सुखी रखेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। दक्ष ने इशारे ही इशारे में चंद्रमा को अपनी बात समझा दी। वहीं उनकी बात सुनकर चंद्रमा ने भी अपनी सहमति प्रकट की, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। इसलिए वो बिना कुछ कहे ही दक्ष की बात खत्म होने के बाद दरबार से प्रस्थान कर गए। इधर जंगल में भटकते भटकते सती की चिंता बढ़ने लगी है। वो महादेव तक पहुंचने के लिए काफी देर से प्रयास कर रही हैं, लेकिन हर बार वो रास्ता भटकती जा रही हैं। व्याकुलता के कारण सती एक स्थान पर थक कर बैठ गई। इसी दौरान उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे आहट तेज होती जा रही थी और अगले ही पल घनी झाड़ियों से नंदी बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही सती को जैसे मंजिल मिलने का एहसास होने लगा। वहीं सती को देख नंदी ने विनम्र लहजे में कहा, माता आप ठीक तो है ना? माफ कीजिएगा, मैं आपको काफी देर से ढूंढने के प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। क्या अब हमें चलना चाहिए? प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी को अपने सामने देख सती को राहत महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने महादेव के आने की उम्मीद की थी, इसलिए वो महादेव की शिकायत करते हुए बोली, आपके प्रभु मुझे खुद लेने नहीं आए और उन्होंने आपको भेज दिया। सती की बात सुन नंदी हकलाने लगे। उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो सती से क्या कहें, क्योंकि महादेव ना तो खुद सती को लेने आए और ना ही उन्होंने नंदी को ऐसा करने के लिए कहा। और अगर ये बात सती जान जाती तो वो महादेव पर और अधिक क्रोधित होती। इसलिए नंदी ने शांत ही रहने का फैसला किया और वो अपनी नजरें नीची करके सती के चलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी सती ने कहा, अरे आप क्यों चिंतित होने लगे? आपको तो मेरी फिक्र थी, इसलिए आप मुझे लेने आ गए। चलिए अब चलते हैं। इसके बाद सती नंदी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। जंगल अभी भी घना था और जंगली जानवरों के शोर के अलावा अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी सती के कानों को किसी की आवाज सुनाई देने लगी। अगले ही पल आवाज आना बंद हो गई और सती इसे अपना भ्रम समझकर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में आवाज फिर से आना शुरू हो गई, जैसे कोई सती को पुकार रहा हो। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, इसलिए इस पर आश्वस्त होने के लिए कि आवाज सच में आ रही है या बस वह मात्र है, सती रुक गई और उनके रुकते ही नंदी ने कहा, क्या हुआ माता? क्या आपको यह आवाज सुनाई दे रही है? सती ने नंदी से सवाल किया, लेकिन सती के बताने के बाद ध्यान देने पर भी नंदी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। नहीं माता, शायद किसी जंगली जानवर की आवाज होगी।
सती भी अब तक यही मान चुकी थीं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, अचानक आवाज फिर से आने लगी और इस बार ये बिल्कुल स्पष्ट थी। सती ने सुना कोई किसी को माता कहकर पुकार रहा है। माता, अब कहां है माता? धीरे धीरे आवाज तेज होती गई और फिर झाड़ियों में हलचल शुरू हो गई, जिसे देख सती डर गई और अगले ही पल झाड़ियों से एक मानव बाहर निकल आया। ये कोई और नहीं बल्कि नंदी ही थे। ये देखकर सती आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि एक नंदी उनके सामने थे और एक उनके साथ। सामने वाले नंदी ने सती को देखते ही व्याकुलता से पूछा, माता, आप इतने घने वन में कैसे पहुंच गई? मैंने आपको बहुत ढूंढा। इसके आगे नंदी कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें सती के साथ अपना ही हमशक्ल दिखाई दिया। ये देख नंदी चौंक गए। अरे तुम कौन हो? सामने वाले नंदी ने सवाल किया। मैं महादेव का परम भक्त और अपनी माता का सेवक नंदी हूं, सती के पास वाले नंदी ने कहा। लेकिन उनकी बात सुनकर सामने वाले नंदी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, यह क्या उपहास है? महादेव का परम भक्त और माता का सच्चा सेवक नंदी तो मैं हूं। जरूर तुम कोई मायावी हो जो मेरा रूप धारण किए हुए हो। सती के साथ वाले नंदी ने कहा, तुमने भी तो मेरा रूप धारण किया है, मायावी तो तुम हो। इसी तरह दोनों में तर्क वितर्क होने लगा कि कौन असली नंदी है, जबकि सती उन दोनों को अपने सामने देख पूरी तरह हैरान है। इसके अलावा उन्हें डर भी लगने लगा है। इधर प्रजापति दक्ष के महल में दक्ष की नसीहत चंद्रमा को परेशान कर रही थी। वहीं जब रेवती को पता चला कि दक्ष ने उन्हें अपने दरबार बुलाकर समझाया है, तो वो खुश होते हुए चंद्रमा के पास गई और जाते ही उन्होंने चंद्रमा को गले लगा लिया। लेकिन रेवती के इस व्यवहार से चंद्रमा ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, रेवती, ये क्या कर रही हो? रेवती अभी भी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने चंद्रमा से कहा, मुझे पूरा यकीन था कि आप पिताजी के समझाने पर अवश्य ही समझेंगे, फिर भी न जाने मुझे व्यर्थ की चिंता क्यों हो रही थी। रेवती के इतना कहते ही चंद्रमा सारी घटना समझ गए और उन्होंने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, क्या ये सब तुम्हारा किया हुआ है? जब मैंने तुम्हें प्रेम करने से मना कर दिया तो तुमने इस बात की शिकायत अपने पिता से कर दी। तुम्हारी आंखों पर किस तरह के अंधकार का पर्दा पड़ा है रेवती? तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं? चंद्रमा के कटु शब्दों को सुनते ही रेवती के चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई और वो आंखों में आंसू लिए कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन चंद्रमा ने उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और एक बात तुम्हें स्पष्ट कर दूं कि तुम्हारे पिता ने ना मुझे समझाया और ना ही मेरी बात समझने की कोशिश की। उल्टा उन्होंने मुझे एक बार फिर धमकाया कि मैं अपनी सभी पत्नियों का ख्याल रखूं, लेकिन इस बार मैं उनके आगे झुकने वाला नहीं हूं और तुम्हारे इस कृत्य के बाद तुमने अब वार्ता का भी अवसर खो दिया है। अपनी बात कहने के बाद चंद्रमा क्रोध करते हुए वहां से चले गए, जबकि रेवती वहीं खड़ी रहकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पिताजी से कुछ नहीं कहना चाहिए था। इससे अब चंद्रमा मुझसे नफरत करने लगेंगे। मुझसे भूल हो गई। चंद्रमा के क्रोध के कारण रेवती को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इसके बाद अब चंद्रमा उनसे और घृणा करने लगेंगे। ये बात रेवती की चिंता का विषय बन गई है। दूसरी तरफ घने जंगल में सती अभी भी असली और नकली नंदी के बीच में फंसी हुई है। दोनों के बीच अभी भी तर्क वितर्क जारी है, जिसमें अब वे सती को भी शामिल करने लगे हैं। इसी दौरान सामने वाले नंदी ने एक बार फिर सती से कहा, माता ही अवश्य ही मायावी शक्तियों से संपन्न असुर है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इसे छोड़कर मेरे साथ चलिए। इसे सुनते ही सती के साथ वाले नंदी ने कहा, नहीं नहीं माता, ये झूठ बोल रहा है। मैं ही असली नंदी हूं, बल्कि यही मुझे कोई असुर प्रतीत होता है। इसके बाद दोनों एक बार फिर से आपस में वाद विवाद करने लगे, जबकि उनकी बातों से सती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी उन्हें अपने सामने वाले नंदी असली लगने लगते, तो कभी वो अपने साथ वाले नंदी को असली समझने लगती। दोनों के बीच असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दोनों ही एक ही तरीके से अपनी बात रख रहे थे। दोनों देखने में भी
बिल्कुल एक दूसरे के समान थे। अजीब परिस्थिति में खुद को उलझा देख सती खुद से बात करने लगी। इन दोनों में अंतर करना तो बहुत ही मुश्किल है। दोनों ही एक दूसरे के पूरी तरह से समान हैं। किंतु एक बात जो सत्य है कि इसमें से एक असली नंदी है तो दूसरा कोई मायावी असुर। अब इस दुविधा से महादेव ही बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद सती आंखें बंद करके महादेव को पुकारने लगी। दूसरी तरफ महादेव पहले से ही ध्यान में लीन थे और जैसे ही उन्होंने सती की पुकार सुनी वो तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही सती को राहत महसूस हुई और वो महादेव के समीप चली गई। जबकि महादेव को देख दोनों नंदी ने उन्हें एक साथ प्रणाम किया। अब कैसे करेंगे महादेव असली और नकली नंदी की पहचान? क्या ये सब माता सती के सामने मुसीबत खड़ी करने के लिए हो रहा है?